गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा थो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। सभी से निवेदन है प्यार ध्यान से और एकाग्रता सत्संग को सुने। दरबार उस जगह का नाम है जहाँ पर आकर हमें अपने आत्म कल्याण की, अपने जीवन में क्या चल रहा है इस चीज़ की और हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ का विवेक आता है, याद आती। दुनिया में बहुत से ऐसे दरबार हैं जिसमें परमात्मा अनंत रूप में विद्यमान है। ये कोई लड़ाई नहीं है कि कौन कैसा किस ढंग से परमात्मा को पूजता है, केवल अज्ञान की बात है। सिर्फ और सिर्फ जिसने उसको अनुभव किया है उसकी शरण में जाने से ही इस बात को पता लगाया जा सकता है। इस बात को छोड़कर और जहाँ परमात्मा की रहत हो, रहनी हो, उसका रंग दिखे, उस दरबार में जाने से हमेशा ही लाभ होता है। जहाँ उसके ध्यान शब्द और उसकी लीला का गुणगान हो, वहाँ हमेशा ही फायदा होता है। चाहे सूफियों का दरबार हो, चाहे संतों का दरबार हो, चाहे और अन्य कोई भी दरबार हो, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब हमें लेना है दरबार में जाने से फ़ायदा, हमें लेना है, अपने ऊपर उंगली करनी है, निशान पॉइंट अपने ऊपर रखना है। इस बात को छोड़कर कि दरबार में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अलग अलग प्रकार है, इस बात पर आ जाओ कि हम किस ढंग से वहाँ जाते हैं। समूल संस्कृति में अब तक ये देखा गया है, अब तक जो हमने यात्राएं की है, चाहे सतयुग ऋषि मुनियों का हो, चाहे देवी देवताओं का यज्ञ हवन का हो, चाहे अवतारों का हो, चाहे साधु संत ऋषि मुनि या कबीर दादू नानक भक्ति युग हो, चाहे अब जो चल रहा है संतों की जो कृपा से जो हमें भक्ति का रस मिल रहा है अब हो, एक ही बात है कि जब जब दरबार में जाया जाए अपने आप को नीवा करके जाया जाए। मांग जो है वो हमारी स्वार्थ से हो सकती है, लेकिन सबसे पहले अजीब सर झुकाना सीख, दूसरे की बात सोचना बाद में है, पहले अपने ढंग को सुधारना आवश्यक है। जिन जिन घरों में, जिन जिन आश्रमों में और जिन जिन जगहों पर इस रहत को सुधारने की कोशिश नहीं की गई, वहाँ पर लड़ाइयाँ होती है और आपस में जिरेबाजी होती है। अपने सुधार का एक ही मार्ग है, वो है हमेशा अपने ऊपर पॉइंट रखना, सोचना ही नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। इतना वक्त ही नहीं है हमको। दरबार में आकर सबसे पहले अपने चरण पैर उसे सार्थक समझना चाहिए। जो यात्राएं स्वार्थ भोग वासना के लिए, मन मनोरंजन के लिए होती है, क्या वो यात्राएं हैं? जिन जिन लोगों ने दूर दूर तक देश विदेशों तक घूमा है, क्या वो जीवन, वो श्वास सार्थक है? केवल वो कदम सार्थक है
जो दरबार में आने के लिए। दूसरी बात, वो हाथ सार्थक है जिससे हमने कुछ सेवा की, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ, या कहो पर स्वार्थ से अगर की गई हो तो उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। पूरी की पूरी बात का समझना ये है, चाहे हाथ हो, पैर हो, कर्ण हो जिससे सत्संग सुना जाता है, या जबान हो जिससे हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं विचारों का। अगर आप दरबार में आए हो तो केवल और केवल इस बात का ध्यान रखें कि अपनी तरफ पॉइंट हो। इस बात करने से, इस बात सुनने से, इस काम के करने से या इन कदमों के चलने से अगर हमें अपने आप में सुधार होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अभी बहुत कमियां हैं, अभी अपने आप की चिंता नहीं है, अभी गफलत जारी है, अभी ये नहीं पता कि संतों से क्या लेना चाहिए, अभी इसी बात को नहीं समझा कि जिस दरबार में हम आए हैं उससे हमें कुछ मिलने के लिए हम कब लायक होंगे, लायक हैं कि नहीं। कोशिश इतनी ही करनी चाहिए कि हमेशा विवेक को जागृत रखो। विवेक को जागृत करने का भी प्रश्न आपका है, लेकिन पूछता मैं हूँ, विवेक को कैसे जागृत रखा जाए। ये तो बात आ गई कि विवेक जागृत रखो, पॉइंट रखो अपने पे, पर वो कैसे होगा? वो होगा संतों के सत्संग सुनने से, उनकी बात को सत्य समझने से, उसकी एक एक स्पीच जो उनके मुख से, उनके वचनों से जो कुछ भी कहा जाए उसको सत्य समझो। ये बात भर आने से विवेक जागृत हो जाता है। ज्यों ज्यों सत्संग की जो महानता है अंदर बढ़ती जाती है, एक घड़ी का सत्संग ही काफ़ी है। और सत्संग से विवेक जागृत होता है, विवेक से पॉइंट अपने ऊपर रहता है और सत्य असत्य की पहचान होती रहती है। अपने कमियां और अपने जो गुण है, जो जो अपने अंदर अच्छाइयाँ आ रही है उसका पता लगता रहता है। और अपनी कमियां अगर खुद को दिखने लग जाए, इससे बड़ी कोई दात नहीं है। असल में संत जो है कोई धन संपदा पुत्र पौत्र की दात नहीं देते। संत हमेशा इस बात की दात देते हैं कि कैसे तेरा सत विवेक जागृत हो जाए, कैसे तू अपने पैर पे खड़ा हो जाए, कैसे तू विवेकवान हो जाए, कैसे तू अपनी देह भाव को छोड़कर और अपनी मानसिकता को दृढ़ करके अपने विवेक को जागृत कर ले, कैसे अपने शरीर की एक्टिविटीज़ को देख ले और कैसे अपने मन की एक्टिविटीज़ को देख ले। संतों की ये जो दात है, ये ही धीरे धीरे उनके मार्ग पर ऐसे चला देती है जैसे पक्के सत्संगी, पक्के गुरुमुख सब चलते होते हैं। हमें चाहिए ये कि जो संतों से दात मिले, दात मतलब उनका सत्संग, उनकी वचन, उनकी कृपा, उनसे चाहे हमें प्यार हो चाहे डांट हो, जो कुछ उनसे मिले सिरोधार्य करना चाहिए, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल मकसद उनका हमारा सुधार ही है। सो हमारे हितैषी, हमारे प्रिय और हमारे आत्म कल्याण के लिए जो संत महापुरुष जिस दरबार में विराजमान है, जो हमारे पे कृपा कर रहे हैं, तो उनकी कृपा को लेने के लिए पॉइंट अपने ऊपर रखें, अपना ही विचार करें, अपने बारे में ही सोचें, अपनी गति को देखते रहें कि मुझे कितना चलना है। एक बात और, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसको खुद का पता ना हो। सबको अपना पता है कि मैं कितना पानी में हूँ, लेकिन खुद को धोखा दिया बिना रहते नहीं है। अरे लोगों से झूठ बोलते बोलते, लोगों को नकाब पहन के, लोगों को नकली शक्ल दिखाते दिखाते खुद पे भी लग गए, खुद को भी झूठ बोलने लग गए। अपना विवेक जागृत करो और सब बातों की कुंजी सत्संग है, उसे सुनते रहो। सत्संग बिना कुछ नहीं है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, अगर नहीं विवेक को जागृत किया और इस माया में उलझ गए तो ऐसे काल घसीट ले जाएगा जैसे उसका पक्का
पक्का गुलाम हो, पक्का खरीदा हुआ गुलाम हो। तो सत्संग की बात ये है, समझ की बात ये है कि इस बात को विवेक से जागृत रखना है, अमल में लेके आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सत्संग है उसको अमल करना। साथ साथ